हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट जो हमारे इस भौतिक शरीर में चीज़ है वो है बुद्धि, टॉप मोस्ट। जब मनुष्य की बुद्धि और मन और श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, फिर वो हिलता नहीं इधर उधर, ना किसी देवी देवता के पीछे भागता है, ना कोई मंत्र तंत्र यंत्र है, कोई टोटका नहीं, कोई फालतू हरकत नहीं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, वह पूर्ण ज्ञान द्वारा, पूरी उसको भगवत गीता समझ में आ गई, रामायण भागवतम शास्त्र सब क्लियर, गुरु क्लियर, शिष्य क्लियर, शिष्य की सेवाएं क्लियर हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश, कल्मश इस कूड़ा जो हमारे मन में भरा हुआ है, भौतिकता जो हमारे मन में भरी हुई है, इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं जो हमारे मन में भरी हुई हैं, तो पूर्ण ज्ञान द्वारा कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पाथ पर अग्रसर होता है। एक्चुअली जब उसको ज्ञान हो जाता है, समझ लेता है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तब पूरी तरह से भगवान में वो स्थिर हो गया, फिर वो धीरे 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 उस तरफ बढ़ता जाता है। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के बहुत पॉपुलर श्लोकों में से एक है। विद्या विना संपन्ने ब्राह्मण, मैं इसको उससे पढ़ता हूँ संधि विच्छेद से। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च एव श्रवपाके च पंडिता समदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस श्लोक है, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, विनम्र साधु पुरुष, यानी कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, भक्त, विनम्र साधु पुरुष। साधु कौन होता है? जो शास्त्रों को फॉलो करता है। साधु का मतलब जरूर नहीं कि वो सन्यासी हो। अगर आप घर में भी हैं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति के वातावरण में अपना जीवन जी रहे हैं तो आप भी साधु पुरुष हैं। सो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, उसको पूरी क्लैरिटी है, मैंने कहा ना, उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उससे संबंध क्या है। अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, यानी दूसरे व्यक्ति में, दूसरे भक्त में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहाँ तक कि चांडाल में भी समान दृष्टि संभाव रखता है, संभाव से देखता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए तुरंत। सुनते ही, इस वीडियो को सुनते ही ये इम्पैक्ट हमारे अंदर आना चाहिए। हमें ये समझना है कि भगवान ने ये धरती बनाई और भगवान की अंश है आत्मा जो शरीर धारण किए हुए है, और भगवान एक, और भगवान की जो बनाई हुई आत्मा, उनका जो अंश टुकड़ा, वो भी एक सा। अब वो आपके शरीर में भी है और वो दूसरे ब्राह्मण के शरीर में भी है। भगवान ने कहा गाय कुत्ता सब में है, कहने का मतलब है, पूरी लिस्ट तो नहीं देंगे ना 84 लाख योनियों की। कहने का मतलब ये है कि हर जीव में वही सेम आत्मा है, भगवान का अंश। तो हमारे अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए इस श्लोक को समझने के बाद कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। कहा भी जाता है ना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। वैसे मुश्किल होता है, जब कोई हमें तंग करता है तो हम उसके प्रति घृणा भाव रखते हैं या क्रोधित स्वभाव रखते हैं या कई बार बदले की भी भावना रखते हैं। लेकिन अब यही तो चीज़ थी ना जो कुछ हद तक शुरू में अर्जुन बोल रहे थे कि मैं इनको क्यों मारूं। वो भी तो आत्मा के लेवल पर समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अर्जुन की स्थिति अलग है। यहाँ पर उसकी सेवा है। भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए तुझे इनको मारना ही पड़ेगा, और 11वें अध्याय में ये भी कहते हैं कि तू निमित्त मात्र है, मैंने इनको पहले ही मार रखा है भाई, तेरे को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ बस। तो अर्जुन की स्थिति अलग है। अदरवाइज देखा जाए तो हमें हर जीव को सम्मान की दृष्टि से देखना है। वो ठीक है, व्यवहार कभी कभी कठिन करना पड़ सकता है। अब मान लेते हैं आपका कोई 10 साल का बेटा है जो पढ़ता ही नहीं है, इधर उधर खेलता कूदता रहता है, तो आप सोचो यार इसमें भी वो जीवात्मा, मुझे इसका सम्मान करना, वो ठीक है। लेकिन अभी पिता होने के नाते, माता होने के नाते उसको टाइट करना, थोड़ा डांटना डपटना ताकि वो पढ़ाई करे, वो भी ज़रूरी है। वो आपका नियत कर्म है, वो आपकी ड्यूटी है,
वो अलग चीज़ है। लेकिन जो कंसेप्ट इस श्लोक में है वो आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, वो ये कि हमें सब जीवों में एक सम्मान की दृष्टि रखनी है। चींटी को भी सम्मान देना है, ये नहीं कि अंधों की तरह चलते जाएं और पाँव के नीचे रौंदते हुए उनको सबको मारते हुए निकल जाएं। ऐसा नहीं करना है, संभल के चलना चाहिए। चींटी भी पाँव के नीचे अगर हो सके तो ना आए, कोशिश। बहस का विषय नहीं है। आपको जो ये क्या बात हुई, हम तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के नीचे पता नहीं कितनी चींटियाँ मकोड़े मर जाते हैं, बहस का विषय नहीं है। विषय ये है कि हमें कोशिश करनी है कि पाँव के नीचे चींटी भी ना मरे। ये नहीं है कि एक छोटा सा कुत्ता है उसको एक लात मार दी। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर नहीं चलेगा। भक्त से ये अब ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। जो नहीं समझता ज्ञानी है, चलो कम से कम ज्ञान होने के बाद तो हम इस चीज़ को परिवर्तित करें। ये नहीं कि दूध वाले को, प्रेस वाले को छोटा समझें, नहीं, रिक्शा वाले को, ओए रिक्शा, रिक्शा नहीं है भाई, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तो हमें सबको रिस्पेक्ट दे के बात करनी, इतनी तमीज़ तो कम से कम भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें आ ही जानी चाहिए। भगवान ने कहा है ना कि जो एक विनम्र साधु पुरुष है वो सब में उस सेम आत्मा को देखता है। कुछ लोगों को मैंने ऐसा सुना है, देखा है कि वो किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाकर या किसी एक संस्था में जाकर रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करते, वो खुद को बहुत बड़ा भक्त समझने लगते हैं। ये भी पता नहीं, मेरी समझ नहीं आता है। सम्मान तो सब जगह देना है। जब एक चींटी को भी सम्मान देना है तो हर देवी देवता, हर एक को ही तो सम्मान देना है, एक्सेप्शन है ही नहीं कोई। तो किसी भी जगह जाएं तो सम्मान, दूसरे का अपमान नहीं करना है। ये चीज़ विनम्र, हमारा जो व्यवहार है वो बहुत शांत सॉफ्ट व्यवहार होना चाहिए। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है। सो भगवत गीता पढ़ते रहिए, दूसरों को प्रेरित करते रहिए। हरे कृष्णा।